इस वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि क्वेश्चन तुम देख रहे हो, क्वेश्चन इस प्रकार है, बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। चित्र में तुम देख रहे हो जैसा क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एबीडी ड्रॉ करेंगे। पहले देखो क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया उसको देखो ध्यान से। ये फिगर में एक सीलिंग से दो स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक सस्पेंडेड है ना, ठीक है, सस्पेंडेड है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक स्ट्रिंग जो एंगल बना रहा है अल्फा तो दूसरा बना रहा है बीटा, m मास इसका है, तो यह ब्लॉक स्टेशनरी है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के लिए एबीडी ड्रॉ करेंगे। देखो ये स्ट्रिंग मान लो टेंशन इस पे जो प्रोवाइड लगा रहा है, इस ब्लॉक पे टेंशन T1 और T2, यानी टेंशन के कारण ब्लॉक पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो इस दोनों टेंशन का जो दोनों कंपोनेंट होगा उसको हमको ड्रॉ करेंगे, ये बीटा और ये एंगल अल्फा। तो हम इसको सेपरेट इस ब्लॉक को यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान से देखो, या नीचे ही ले लेते हैं। यहाँ पर देखो ये ब्लॉक जो है इसका मास अपना m है, तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, एक टेंशन इधर T2 और ये इस डायरेक्शन में टेंशन क्रमशः T1 काम कर रहा है। तो सिस्टम पे तीन फोर्स हो गया, mg, T1, T2। चूँकि T1 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा बना रहा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्रमशः हो जाएगा T1 कॉस अल्फा और वर्टिकल डायरेक्शन में T1 साइन अल्फा। इस T2 का दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये चूँकि बीटा है तो T2 कॉस बीटा और ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्रमशः T2 साइन बीटा बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर तुम देखते हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये दोनों कंपोनेंट है टेंशन का एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू T2 कॉस बीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, T2 के बदले लिख सकते हैं T1 कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा। तो इसको फर्स्ट ना मान के हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन से। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है सो इस mg को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, इसके मास mg को बैलेंस कर रहा है। मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का जो वैल्यू भस T2 का मान हम इस इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ T2 is from equation first is taken in equation सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो T1 साइन अल्फा, ठीक, प्लस T2 के बदले हम क्या लिख देंगे, T1 कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा, ठीक, इनटू यहाँ पर साइन बीटा, अब बराबर mg, ठीक है। इसको मैं हटा देते फिलहाल, कितना बराबर mg, ठीक। अब देखो हम इस दोनों में से T1 कॉमन ले लेंगे। T1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा और इसका इससे गुना हो जाएगा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू mg। इस प्रकार देखो ये साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी के फॉर्मूला पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं T1 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू mg। अर्थात हम अब इसको जब फाइंड करेंगे तो हमें T1 प्राप्त हो जाएगा कितना, तो देख लो हम लिख देते हैं यहाँ पर mg कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार हमें ये रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, देख ले रिजल्ट। अब देखो हम अगर क्या करते हैं, यही T1 का मान T2 में पुट करेंगे तो हमें जो T2 प्राप्त होगा तो वहाँ पर सिर्फ क्या रिप्लेस होगा, mg कॉस बीटा के बदले यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो इस क्वेश्चन में फाइनल हमें क्या मिला, हमें फाइनल दो चीज़ मिला, हमें T1 और T2 का वैल्यू मिला। देखो इस T1 और T2 के वैल्यू को अगर ठीक से तुम देखोगे, याद रखोगे, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे दिखाते हैं उदाहरण के लिए, देखो T1 का वैल्यू हमें कितना मिला है, तो T1 बराबर हमें मिल गया है कितना, तो mg कॉस बीटा, जब T1 निकाले तो mg कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड T2 बराबर हमें मिल रहा है mg, सिर्फ T2 निकाले हैं तो ये आ रहा है कॉस अल्फा बाय सेम बेस हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मान लो इस क्वेश्चन में अगर हम मास के बदले m के बदले 10 kg पुट कर दें और इस अल्फा के बदले 30 डिग्री दे दिया रहेगा, बीटा के बदले हमको 60 डिग्री लेते हैं। आइए इस स्थिति में देखो T1 अगर निकालोगे तो T1 मास 10 kg है तो 10 इंटू 10, और T1 निकालेंगे तो हम लेंगे कॉस बीटा, बीटा का मतलब 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बाय साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100। कॉस 60 डिग्री का मान पता है 1/2 लोगे, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारे 50 न्यूटन। अगर हमको इसका फॉर्मूला का रिजल्ट पता है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको बहुत मिनट्स के भी छोटे पार्ट लगेंगे। T2 निकालेंगे तो m के बदले 10, g के बदले भी 10, और जब हमको T2 निकालना है तो ये एंगल लेंगे cos 30 डिग्री, अब बाय साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान हमें पता है 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 100, cos 30 डिग्री का मान √3/2, अर्थात ये 50√3 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ और समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड T2 का क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, और T1 का क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जिसका एंगल स्मॉलर होगा उस पर टेंशन कम होगा, जिसमें जो ज़्यादा एंगल बनाएगा उसमें टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तुमने ज़रूर सीखा है। अगर इस वीडियो से तुमको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू।